हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस की नई भर्ती वर्ष 2025 में आने वाली है उसी को लेकर चलते हुए आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स के ठीक है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन उसी को हम लोग कवर करेंगे। और साइंस से जो है 25 से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। तो साइंस का हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन को, जो कि पहला चैप्टर हमारा है यांत्रिकी यानी यांत्रिकी से संबंधित हम लोग देखेंगे। पहले मात्रक एवं बीमा देखेंगे, फिर गति के नियम से संबंधित प्रश्न देखेंगे, फिर कार्य ऊर्जा और शक्ति से संबंधित प्रश्न देखेंगे, प्रत्यास्थता से संबंधित देखेंगे, उत्प्लावन एवं सरल लोलक से देखेंगे, फिर द्रवों के गुण से देखेंगे। यानी एक चैप्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा। 6 चैप्टर को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है वो जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? आप सभी को पता होगा, जूल होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई है। तो प्रकाश वर्ष, ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो इसको VVI रखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। ठीक है, समय का नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर जो मात्रक होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, पारसेक जो है वो इकाई है। तो पारसेक जो इकाई है वो दूरी की ही इकाई है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। यानी रेडियो धर्मिता की, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो ये हम लोग चैप्टर वाइज MCQs को कवर कर रहे हैं। ये मात्रक एवं बीमा चल रहा है अभी। चलिए अगला देखेंगे, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ये 1971 में लागू की गई थी। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ये कैलोरी में मापा जाता है। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई है। तो अभी हमने बताया एम्पियर। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता या शक्ति जिसको बोलते हैं कि एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, या प्रति मीटर भी होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आप बुक का अगर नाम जानना चाहते हैं तो इसका नाम जो है रिमाइंडर सामान्य विज्ञान है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 14 नंबर, एम्पियर नापने की इकाई है। तो एम्पियर से क्या नापा जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा विद्युत धारा। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है तो बल एवं दाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का विमा है। तो राइट जवाब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ से MLT-3 थीटा -1। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन वेक्टर, वेक्टर मात्रा का है, मात्रा है यानी सदिश राशि है। ठीक है, वेक्टर को ही हिंदी में सदिश बोलते हैं। तो इनमें सदिश राशि देख लीजिए, ये अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ये सदिश है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेग है, अभी हमने पढ़ा, संवेग भी है, याद रखेंगे, कोणीय वेग भी है, सदिश राशि। बाकी इनमें से जो है डी वाला ऑप्शन यानी द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश राशि है, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सी है, तो ऊर्जा हो जाएगी, बाकी तीनों दोनों जो है वो सदिश दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो संवेग हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी दाब अदिश है, कार्य भी अदिश राशि है और ऊर्जा भी अदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आयतन, ये अदिश राशि है। बाकी ये वेग सदिश है, विस्थापन भी सदिश है और बल भी सदिश है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो वेग हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए ये बाकी समय अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है और लंबाई भी अदिश राशि है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राइट जवाब हो जाएगा ए बराबर म्यू माइनस वी माइनस यू बाई टी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ध्यान देंगे, त्वरण, त्वरण जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसका ऐसा ही मात्रक जो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु या वस्तुओं की क्या समान रहती है, तो समान त्वरण होती है, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ये प्रश्न बार बार रिपीट करता है, स्टार लगा लेंगे, झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ से, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 29 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी, यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा संवेग भी दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। उपरोक्त दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर होता है, में अंतर होता है क्योंकि, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है, तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रथम नियम को ध्यान देंगे, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी प्रथम नियम को ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। और जो है ये हमारा गति वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, गति का नियम दूसरा चैप्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड, ठीक है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह जो है किसका नियम है, यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड लॉ, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण संभव है, ये तृतीय नियम का कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न ही करता है, यह कथन जो है वो न्यूटन का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान देंगे, सत्य पूछा गया है। तो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से उपरोक्त सभी सत्य हैं। यानी पहला देखेंगे हम लोग, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बिल्कुल सही है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma, ये भी सही है। तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, ये भी सही है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम हमने बताया था। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर पड़ते हैं, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। ये यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। यानी ये जड़त्व के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसी कारण जो है ताकि चोट ना लगे उसको बॉल से, इसी कारण खींचता है। नेक्स्ट है, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो अभी हमने बताया F बराबर m इंटू ए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से इसका व्यंजक प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे। जहाँ m बराबर होता है आपका द्रव्यमान, m बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, और a बराबर होता है ma होता है ना, तो a बराबर त्वरण होता है। यानी द्रव्यमान और त्वरण का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है आपका बढ़ेगा, ठीक है, प्लस होगा यानी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, शरीर का वजन जो हो जाएगा आपका, सॉरी एक सेकेंड, चलिए शरीर का वजन जो हो जाएगा आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प यानी कम होता है, इसी कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि? तो राइट जवाब हो जाएगा स्थायित्व बढ़ने के कारण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला सवाल, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा आपका डी सी ऑप्शन, ठीक है, जमने के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है, इसी कारण फट जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 50 नंबर, पानी से भरे डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि? तो राइट जवाब हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब पूर्णतः बर्फ पिघल जाएगी तो बीकर का तल जो हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उतना ही रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट सवाल, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कम समय में हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपका समय भी बचेगा और प्रश्न भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर,
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। तो राइट जवाब हो जाएगा बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वो कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक तथा पारे से कम होने के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो अंडा पानी पर तैरने लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो राइट जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केल्विन नहीं होगा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो ये घनत्व जो है आपका अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा डेंसिटी यानी घनत्व। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समुद्र में स्टार मार्क लगा लीजिएगा इसको भी। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर दिखता है? तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हम लोग, देखिए तो इसका जो राइट जवाब देखेंगे तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1/10 भाग। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, सही मारा हुआ है लेकिन गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लेंगे, 1/10 भाग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसी कारण। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? तो राइट जवाब हो जाएगा निचले तल पर तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसी कारण। नेक्स्ट है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में डुबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो राइट जवाब हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा 69 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो है घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निकल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, इसी कारण होता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान जो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो वायु दाब घटने के कारण। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 78 नंबर देखेंगे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ये नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पर 80 नंबर सवाल। ठीक है, 80 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है, चल रही वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी चौगुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसी कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन यानी महा जाता है, तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है तो अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अप यहाँ पर होगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो राइट जवाब हो जाएगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाए, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अभी हमने बताया अपकेंद्रीय बल। चलिए नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, आप सभी के घर में वॉशिंग मशीन होगा, अगर नहीं है तो आपकी जॉब जब लग जाएगी तो खरीद लीजिएगा। तो ये अपकेंद्रण के कारण यानी अपकेंद्रीय बल के कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सरौता तथा चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक से संबंधित है? इम्पोर्टेंट है। तो सरौता जो है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी का, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलकों से। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर चंद्रमा पर पूछेगा चंद्रमा से पलायन वेग का मान कितना होता है, ध्यान में रखेंगे 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है भू स्थिर, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है ये 24 घंटे का होता है। ठीक है, पृथ्वी तल से भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग जो होती है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे पृथ्वी से। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड को कल के वीडियो में हम लोग यानी आगे का वीडियो जो है हम लोग यहाँ से 91 नंबर सवाल से कवर करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, इसमें 150 करीब प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से संबंधित, यानी पाँचों चैप्टर को मिला को। ठीक है, तो कल हम इसको जो है वो कवर करवा देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर आंसर की हम अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम पर, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 147 प्रश्न है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।